मिलता है उसे काकभूषुंड जी पाते हैं। श्री राम कभी अकेले भोजन नहीं करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। श्री राम अपने भाइयों के साथ, सखाओं के साथ में भोजन करते हैं, कभी अकेले नहीं करते। ये भगवान का स्वभाव है। मानो प्रभु हम आपको भी बता रहे हैं कि जब परिवार में 4 लोग हैं, भाई हैं, बहन है, मित्र है, तो सबके साथ मिल करके भोजन करना चाहिए। ये हमारा संस्कार है। कुछ और बड़े हुए जब राम जी, तो गुरुदेव जी के आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। थोड़े समय में श्री राम जी सारी विद्याओं को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे राम जी को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? इसलिए कि जैसे हम आपको सांस लेने में कोई ताकत लगती है, कोई मेहनत लगती जब हम श्वास लेते हैं? नहीं लगती ना। चाहे हम बैठें, चाहे खड़े हों, चाहे चलें, चाहे सोएं, चाहे जागें, श्वास तो अपने आप चलती रहती है ना। इसमें कोई हम आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी तरह से जैसे हम आपको श्वास लेना सहज है, वैसे ही श्री राम जी को वेद पुराण शास्त्र भी सहज है। इन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, असो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसे वेद शास्त्र पुराण श्वास की तरह सहज हैं, वो पढ़ाई करें। ये तो एक कौतुक है, खेल है। ये राम जी खेल कर रहे हैं। थोड़े समय में ही सारी विद्याएं लेकर के आ गए। और जब घर में आते हैं तो क्या करते हैं? हम आपके बच्चों को भी श्री राम से सीखना चाहिए। श्री राम विद्यालय में जब रहते हैं, गुरुदेव के आश्रम में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि राजा के पुत्र हैं तो काम ना करें। एक सम्राट के पुत्र होने के बाद भी श्री राम जी आश्रम में झाड़ू भी लगाते हैं, जल भरते हैं, भोजन बनवाते हैं, गुरुदेव जी की सेवा करते हैं। श्री राम आश्रम के सारे कार्य अन्य बालकों की तरह ही कर रहे हैं। ये नहीं है कि राजा के कुमार हैं तो न करें। वहां तो सब एक हैं, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे भिखारी का बेटा हो, वहां तो सब विद्यार्थी हैं, सब विद्या अध्ययन करने आए हैं। इस समय भाव से श्री राम जी समान रूप से माता पिता नहीं पहुंचेंगे। बस इतना ही आ जाए। कौन सी चौपाई? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। बस यही चौपाई आ जाए कि प्रातः काल हमें उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना, उनके पैर छूना है। जो छूता है वह कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजेगा ही नहीं। वहां चले जाएंगे तो क्या पैर छू पाएगा? रोज सुबह है, नहीं छू पाएगा, इसलिए वो भेजेगा ही नहीं। जब हम माता पिता के चरण छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके वात्सल्य को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके अपना कार्य करते हैं, तो हम कभी अपने कार्य में असफल नहीं होते। क्योंकि माता पिता से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है। जो माता पिता की सेवा करता है उसे संसार में यश मिलता है, उसे कीर्ति मिलती है, उसका नाम होता है, और अंत समय में वह स्वर्ग में निवास करता है। अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुयस के
बस ही अमर पति ऐने। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें भगवान की तरह मानता है, उसके जीवन में सुख ही सुख रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। और ये बात मैं नहीं कहती हूँ, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कह रहे हैं। और तुलसीदास जी नहीं, ये भगवान शंकर का वाक्य है, क्योंकि रज महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने ही रामचरित मानस की रचना की है। तो जो बात भगवान कह रहे वह बात झूठी कैसे हो सकती है? वह सत्य है। एक बार हम करके तो देखें, एक बार हम माता पिता की सेवा करके तो देखें। फिर संसार में कोई भी चीज हमें दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ है। क्योंकि माता पिता अपने पुत्र को, अपने संतान को जो आशीर्वाद देते हैं वो हृदय से देते हैं, बनावटी उनका आशीर्वाद नहीं रहता है, उनका सच्चा आशीर्वाद रहता है। माता पिता से बढ़कर के हमारा दुनिया में कोई हितैषी हो भी नहीं सकता है। जितना माता पिता अपने बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं, उनका हित करते, इतना कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उनकी सेवा करना भी हमारा परम धर्म बनता है। यही चौपाई मानस की हम आपके जीवन में उतर जाए तो यहाँ पर कथा सुनना, कथा करवाना, तीर्थ जाना सब सार्थक हो जाएगा। फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस इसी चौपाई को अपने जीवन में उतारे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। श्री राम जी करते हैं। तभी तो भगवान श्री राम जी वन में गए माता पिता की आज्ञा से। अब माता पिता की आज्ञा से उस घनघोर वन में राघव जाते हैं। परेशान तो बहुत हुए हैं, लेकिन कभी पराजित नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि उनके साथ में उनके माता पिता का आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी। तो थोड़ी छोटी छोटी परेशानियां तो आती रहीं, परंतु उन परेशानियों को पार करके श्री राम जी विजय प्राप्त करके अयोध्या में लौटते हैं। इसी कथा से हम आप सीख लें तो हमारे माता पिता भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश रहेंगे। और ध्यान रखना, आजकल तो समाज में ऐसा देखने को मिलता है, माता पिता की सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, बात तक नहीं करते। और भगवान के बड़े भक्त बन जाते हैं, माता रानी के बड़े पुजारी बन जाते हैं। 9 दिन तक व्रत करते हैं, माता दुर्गा जी का उपवास करते हैं, फलहार लेते हैं, निर्जला व्रत करते हैं, माता रानी को प्रसन्न करते हैं। और घर में जिस माँ ने जन्म दिया है वह भोजन के लिए तरस रही है, अपने बेटे से बात करने के लिए तरस रही है। और दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए हम व्रत करते हैं। बड़ी विडंबना समाज में दिखाई पड़ती। आजकल ढोंग की कहीं कमी नहीं है, बनावटी की कहीं कमी नहीं। हर जगह देखो तो बनावटी, हर जगह देखो तो बनावटी, हर जगह देखो तो ढोंग दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति 9 दिन तक व्रत किया और बढ़िया थाल सजा करके उसमें नारियल रख करके प्रसाद लेकर करके दुर्गा मैया के मंदिर में जा रहा था। रास्ते में एक महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? वह बोला आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? अरे मैं माता जी के मंदिर जा रहा हूँ, वहां पर उनकी पूजा करूंगा, नारियल फोड़ूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। महात्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात तो बताओ। बोले क्या? आपकी माता जी हैं घर में? बोले हाँ माता जी हैं, पिताजी सब हैं। तो महात्मा जी ने कहा तो कभी माता जी की भी सेवा करते हो? कभी माता जी की पूजा करते हो? कभी माता के हाथ पैर दबाते हो, उनके पैर छूते हो? उसने कहा रे महात्मा जी आप अच्छी बात कर रहे हो,
जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उस माता से एक दिन झगड़ा हो गया था और झगड़ा इतना बढ़ गया कि आज 6 महीना हो गया, बोलचाल अभी शुरू नहीं हुआ है। 6 महीने हो गए, अभी उस माँ से बात नहीं होती है। आप तो सेवा करने की बात करें। महात्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, जिस माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जब तू छोटा था बिस्तर गीला कर देता था, तब तुझे वह माँ यहां से यहां लिटा लेती थी। यहां भी गीला कर देता था तो माँ गीले में सो जाती थी, तुझे छाती पर लिटा लेती थी। रात रात तुझे सूखे में ठंडी में सुलाती रही, स्वयं गीली में सोती रही, अपनी भूख को सहन कर लेती थी, तुझे लाकर के भोजन कराती थी। जिस माँ ने तुझे इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ तेरे लिए किया है, उस माता से 6 महीने से बात नहीं हो रही है। इस मंदिर में बैठी हुई माता के दरवाजे में जाकर के, उसके मंदिर में जाकर तू नारियल फोड़ेगा। अरे मूर्ख, नारियल नहीं, जाकर के अपना सिर फोड़ देना, फिर भी यह माता प्रसन्न नहीं होगी। दुर्गा माँ तो तभी प्रसन्न होगी जब तू जन्म देने वाली माता की सेवा करेगा। अरे जब तू अपनी जन्म देने वाली माँ का सगा नहीं है तो उस मंदिर में बैठी हुई उस पत्थर की मूर्ति का कितना सगा हो जाएगा, उसकी तू क्या पूजा करेगा। एक पिता 4-4 पुत्रों को कमा करके खिलाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, शादी विवाह कर देता है, एक पिता। और फिर आगे चल करके वही 4 बेटे मिल करके एक पिता को भोजन नहीं दे पाते, एक पिता के लिए कपड़ा नहीं जुटा पाते हैं, माता पिता का बंटवारा कर देते हैं। 1 महीने तुम्हारे घर में माता पिता रहेंगे, 1 महीने तुम्हारे घर में रहेंगे। अब तो इतना हद पार कर चुके हैं समाज आज का। पहले तो धन का बंटवारा हुआ करता था, संपत्ति का बंटवारा हुआ करता था, अब तो समाज में माता पिता का ही बंटवारा होने लगा है। और दोनों भाई कहते हैं हमारे गुंजाइश नहीं है कि हम माता पिता को रख करके उन्हें खिला सकें, उनकी सेवा कर सकें, तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। समाज में कितनी बड़ी विडंबना है। हम कहते हैं हमें रामचरितमानस सुनना है, हमें भागवत महापुराण सुनना है, हमारा उद्धार होगा, हमें मोक्ष मिलेगा। ये कथाओं को सुन करके मैं तो कहती हूं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो कथाओं को बाद में सुने, पहले आप दिल से मन से अपने माता पिता की सेवा कर ले। जो सच्चे मन से माँ बाप की सेवा करता है उसे मोक्ष सहजता में मिल जाता है। श्रवण कुमार ने क्या किया था, अंधे माता पिता की उन्होंने सेवा की थी तो भगवान के धाम में पहुंचे। इस शास्त्र हम आपको बता रहे हैं, चाहे श्री राम कथा हो, चाहे श्री कृष्ण कथा हो, इन्हें सुन करके अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, तभी कथा सुनने से लाभ है। इस कान से सुने, इससे निकाल दें, क्या मतलब निकलता है, उसे अमल भी करें। अपने घर में रह करके कम से कम 2-4 सीरियल देखना कम कर दें, रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दें, तब तो कथा सुनने की सार्थकता है। नहीं तो बैठे तो कथा पंडाल में है, हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हाथ पैर, ये वाणी, आंखें, कान सब बंद हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेगा। उस समय तो केवल हमारा परहित, हमारा परोपकार, हमारा धर्म,
हमारा भजन ही हमारा साथ देता है, जो हमेशा हमारे साथ में रहता है। जहां भी आत्मा जाएगी वो सत्कर्म साथ में जाते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म का फल उसे हर जगह ले जाता। वह जैसा कर्म करता है उसी जगह उसे ले जाता है, कर्म का फल ही ले जाता है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, उन्हें कभी दुख ना दें। ऐसी कोशिश करें कि हमारे माता पिता की आंखों में हमारे कारण कभी आंसू न आए। जितना हम अपने बेटा बेटी से प्रेम करते हैं ना, जितना बच्चों से प्रेम करते हैं, अगर बच्चा बिना खाए स्कूल चला जाता है तो माँ दिन भर, आप अपने बच्चों को चाहते हैं उससे उतना कहीं वो भी आपके माता पिता भी आपको चाहते हैं। जरा ये भाव समझना चाहिए। भगवान श्री राम हम आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि प्रातः काले उठ कर रघुनाथ